टेलीफोन का आविष्कार। वर्तमान समय में मोबाइल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान अथवा एक देश से दूसरे देश में बात करना आम बात है। केवल बात ही नहीं, वीडियो कॉलिंग के द्वारा हम एक दूसरे को देखकर भी बात कर सकते हैं। सभी के मन में इच्छा रहती है कि वे दूर सुदूर अपने स्वजन परिजन से बात कर सकें, किंतु एक समय था जब इस प्रकार के लोग कल्पना ही कर सकते थे। किंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी कल्पना को सत्य में परिणित करना चाहते थे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक ऐसे ही विद्वान, परिश्रमी और उत्साही वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीफोन के आविष्कार द्वारा पूरे विश्व में एक क्रांति ला दी। अलेक्जेंडर का जन्म 3 मार्च 1847 को एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में हुआ था। उनका मूल नाम अलेक्जेंडर बेल था। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने 2 नाम के बीच ग्राहम लगाया और उनका नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हुआ। अलेक्जेंडर की माँ बधिर थीं। उनके दादा ने गूंगे और बहरे लोगों को शब्द का ज्ञान कराने के लिए अनेक कार्य किए थे। अलेक्जेंडर को विज्ञान में, विशेषकर जीव विज्ञान में बहुत रुचि थी। बालक अलेक्जेंडर की मित्रता उसके पड़ोसी बर्न हेर्डमैन से हुई। उसके परिवार की एक फ्लोर मिल अर्थात गेहूं निकालने की मशीन थी। अलेक्जेंडर इस मशीन की तकनीक के बारे में अपने मित्र से पूछता रहता था। उसका मन सदैव इसमें लगा रहता था कि मशीन के कलपुर्जे किस प्रकार चलते हैं। 12 साल की आयु में उसने ऐसी ही मशीन स्वयं बना दी थी। उसके घर में इसी मशीन का उपयोग कई वर्षों तक होता रहा। 15 वर्ष की उम्र में वह स्कूल छोड़कर अपने दादाजी के साथ रहने लंदन चला गया। इसी समय अलेक्जेंडर को पढ़ाई में बहुत रुचि जागृत हुई। वह घंटों तक पढ़ाई करने लगा। 16 साल की उम्र में वह भाषण कला और संगीत का शिक्षक बन गया। उसने अपने भाई और पिता के साथ मिलकर एक बोलने वाली मशीन बनाई थी। यह मशीन बनाने में उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। 23 वर्ष की आयु में अलेक्जेंडर कनाडा गए। कुछ महीने बाद उन्होंने एक विशेष स्कूल में गूंगे बहरे विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया। उनके पिता ने एक पुस्तक तैयार की थी जिसमें बधिर लोगों को भाषाओं को समझाने का प्रयास किया गया था। अलेक्जेंडर ने भी इसका अच्छी तरह अध्ययन किया था। बधिरों को बोलना सिखाना अलेक्जेंडर के जीवन का उद्देश्य बन गया था। उनके मन में इच्छा थी कि ऐसी कोई मशीन बनाई जाए जिससे गूंगे बहरे लोगों को भाषा समझने में आसानी हो सके। वे लगातार इसके लिए प्रयोग कर रहे थे। उनके पास अधिक धन भी नहीं था और बहुत बार उन्हें ऋण भी लेना पड़ता था। इन्हीं दिनों अलेक्जेंडर को एक उत्साही सहायक थॉमस वॉटसन मिल गए। उन्हें कलपुर्जों का अच्छा ज्ञान था। अलेक्जेंडर उन्हें जिस किसी भी यंत्र की ड्राइंग बनाकर देते, वॉटसन उसे तुरंत तैयार कर देते। इतिहास में 10 मार्च 1876 का दिन महत्वपूर्ण दिन था। अलेक्जेंडर ने प्रयोगशाला से अपने घर तक तार बिछा रखे थे और सुबह से ही उनका प्रयोग चल रहा था। उन्होंने अपने सहायक वॉटसन को तार के द्वारा संदेश भेजा, वॉटसन, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। यह एक ऐतिहासिक संदेश था जो प्रथम बार तारों के द्वारा भेजा गया। वॉटसन जब यह संदेश सुनकर अलेक्जेंडर के पास आए तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर जब प्रयोग कर रहे थे तब उनके ऊपर एक ज्वलनशील पदार्थ गिर गया और उन्होंने सहायता के लिए अन्य स्थान पर बैठे हुए वॉटसन को पुकारा, वॉटसन, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। इस प्रकार प्रथम बार टेलीफोन के विषय में आविष्कार हुआ। इसके कई वर्षों बाद विख्यात वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने इसका विकास किया और उसे सार्वजनिक रूप में प्रस्तुत किया।